बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ऐसा वक्त जब लोग पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों को खुदा मानकर पूजते थे। पूरा शहर इन बेज़बान मूर्तों के आगे सिर झुकाता था। लेकिन उसी शहर में एक रोशन दिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था। वे लोगों से पूछते, क्या ये पत्थर के बने हुए बुत तुम्हारी मदद कर सकते हैं? क्या ये सुन सकते हैं, बोल सकते हैं? लेकिन लोगों को उनकी बातें चुभती थीं। सबसे ज्यादा गुस्सा आया शहर के जालिम बादशाह नमरुद को। उसे लगता था कि वो खुद बहुत बड़ा इलाही है, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें उसके घमंड को तोड़ रही थीं। धोखे और गुस्से से भरा हुआ नमरुद ने ऐलान कराया, एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया जाए। पूरा शहर इकट्ठा किया गया। लोगों ने जंगलों भर की लकड़ी जमा कर ली। दिन भर आग जलाई गई, इतनी बड़ी और भयानक आग कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थी। लोग आग के पास खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। गर्मी इतनी थी कि दूर खड़े इंसान का चेहरा जल जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पैर जंजीरों से बांध दिए गए। देखने वाले सोच रहे थे, अब तो इनका नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये आग किसी आम इंसान के लिए नहीं, अल्लाह के प्यारे नाबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई जा रही थी। और जहां अल्लाह अपने बंदे के साथ हो, वहां आग भी बेअसर हो जाती है। जब उन्हें एक बड़े से मंजिला कैटापल्ट पर रखा गया ताकि उन्हें दूर से आग में फेंका जा सके, उसी वक्त हवा अचानक ठहर गई, फिजा खामोश हो गई और आसमान से एक नूर उतरा। क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चेहरे पर सुकून के साथ जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरा रब मेरे लिए काफी है। यह सुनकर आसमान भी हैरान था कि कैसी पक्की और सच्ची तवक्कल है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। पूरा शहर चिल्ला उठा, अब तो ये जलकर राख बन जाएंगे। जैसे ही वो हवाओं को चीरते हुए आग की तरफ बढ़े, उसी पल अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती बन जा। और सब कुछ बदल गया। जो आग पहाड़ों को जला दे, वो आग फूलों की ठंडक बन गई। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, आग की लपटें आसमान को छू रही थीं, लेकिन आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक हरे भरे बाग की तरह आराम से बैठे हुए थे। उनके कपड़े भी नहीं जले, उनके बाल भी नहीं जले, उनकी जंजीरें पिघल गई, लेकिन उनका बदन बिल्कुल सुरक्षित। पूरा शहर सदमे में था। नमरुद के चेहरे से रंग उड़ गया, लोगों की आंखें फटी रह गई। कई लोग वहीं के वहीं समझ गए कि जिस खुदा ने आग को ठंडा कर दिया, वही असली खुदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए, चेहरे पर रोशनी, दिल में सुकून और कदमों में वो इज्जत जो अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों को देता है। और ये वाकया दुनिया को ये सिखा गया कि जिसके साथ अल्लाह हो, दुनिया की कोई आग उसे जला नहीं सकती।